हेलो माय फ्रेंड। आई एम अनमोल बंसल और आज मैं आपको पार्ट 6 में दोहरा लेखा प्रणाली से परिचय कराने जा रहा हूँ। दोहरा लेखा प्रणाली का आशय प्रत्येक खाते के दो प्रारूप होते हैं जिनको यथास्थान लिखने की दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं। फर्स्ट प्रारूप होता है डेबिट। डेबिट का आशय होता है यह लैटिन भाषा के डेब्टम शब्द से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है ड्यू फॉर दैट, उसके लिए दे। इसका प्रयोग नियमों को स्पष्ट करने, क्रियाशील करने आदि के लिए किया जाता है। क्रेडिट का आशय क्रेडिट लैटिन भाषा के क्रेडर से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है ख्यात। इसका अर्थ ड्यू टू दैट, उसको दे। प्रयोग नियमों को स्पष्ट करने, क्रियाशील करने। परिभाषाएं आर एन कार्टर के अनुसार दोहरा लेखा प्रणाली पुस्तपालन की वह प्रणाली है जिसमें व्यक्तिगत तथा अव्यक्तिगत खातों का लेखा किया जाता है। फिर दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएं। दोहरा लेखा प्रणाली प्रथम प्रणाली या न्यायपूर्ण होना। क्रय विक्रय लेन देन के दो पक्ष प्रभाव दोनों का लेखा न्याय संगत होता है। मतलब क्रय विक्रय लेन देन के दो पक्ष बराबर चलते हैं, इसलिए इसका एक सीक्वेंस बना रहता है, इसलिए यह न्यायपूर्ण होती है। व्यक्तिगत एवं अव्यक्तिगत पहलू का लेखा। इसमें व्यक्तिगत एवं अव्यक्तिगत खातों का लेखा होता है। पर्सनल अपर्सनल पहलुओं का लेखा होता है। यह प्रणाली वैज्ञानिक होती, साइंटिफिक। फिर थर्ड नंबर, कुछ निश्चित नियमों के आधार पर लेखा। इसके नियम निश्चित होती हैं। क्रेडिट वाले पक्ष में क्रेडिट का नाम, डेबिट वाले पक्ष में डेबिट को, इसकी साइड को चेंज नहीं किया जा सकता है। फिर दोहरा लेखा प्रणाली के लाभ। व्यवसायों को लाभ। व्यवसाय से संबंधित प्रमुख सूचनाओं का ज्ञान। व्यवसाय के क्रय विक्रय में सहायक। तुलनात्मक अध्ययन द्वारा उपयोगी निष्कर्ष। कर्मचारियों पर नियंत्रण रखने में सहायक। व्यापारिक विवादों को हल करने में सहायक। ख्यात की राशि निर्धारण में सहायक। व्यवसाय से संबंधित प्रमुख सूचनाओं का ज्ञान। इसमें जित प्रॉफिट लॉस का ज्ञान होता है। असेट लायबिलिटीज, प्रॉफिट लॉस लाभ हानि, असेट लायबिलिटी दायित्व संपत्ति। फिर व्यवसाय के क्रय विक्रय में सहायक। व्यवसाय के क्रय विक्रय से आशय है न्यायालय के सामने क्रय विक्रय से आशय वित्तीय स्थिति का ज्ञान होता है कि हमारे बिजनेस में कितना ट्रांजैक्शन हुआ है। फिर थर्ड नंबर पर तुलनात्मक अध्ययन द्वारा उपयोगी निष्कर्ष। तुलनात्मक अध्ययन से इसकी हानि को बचाया जा सकता है और लाभ को बढ़ाया जा सकता है। फिर व्यापारिक विवादों को हल करने में सहायक। व्यापारिक विवादों को हल करने से आशय है न्यायालय के सामने अच्छा परिणाम रहता है इसका। ख्यात की राशि निर्धारण में सहायक। ख्यात की निर्धारण लेखों के आधार संबंधित व्यवसाय से होते हैं। ख्यात मतलब पहचान होती है, ख्यात में पहचान होता है, इसके लेखा के आधार संबंधित, मतलब पहले वाले जो बेस अकाउंट होते हैं उनके आधार पर होता है। फिर एक छूट गया था, सॉरी, तुलनात्मक नहीं, कर्मचारियों पर नियंत्रण रखने में सहायक। इससे कर्मचारियों की त्रुटियां व कपटों को पकड़ा जा सकता है, कार्यक्षमता की जांच की जाती है। फिर कर्मचारियों और सरकार को लाभ। कर्मचारियों को वेतन बोनस इसी के आधार पर दिया जाता है और समस्याओं को निराकरण में सहायता। फिर सरकार को लाभ। सरकार को वित्तीय सहायता देने प्रदान या टैक्स वैक्स में सहायता मिलती है, लाइसेंस में, और स्थिति का ज्ञान चलता है, कर लगाने में चलता है, लाइसेंस कानूनों में संशोधन के लिए। उपभोक्ताओं शोधकर्ताओं को लाभ। उपभोक्ताओं को सही लागत व विक्री मूल्य निर्धारित उचित मूल्य पर वस्तुएं प्राप्त होती हैं और शोधकर्ताएं पुस्तपालन लेखाक्रम आधार पर आवश्यक सुधार व सुझाव प्रस्तावित करने की क्षमता होती है। फिर दोहरा लेखा प्रणाली के दोष। दोहरा लेखा प्रणाली एक खर्चीली प्रणाली होती है, एक्सपेंसिव सिस्टम उसमें होता है। इसके लिए लेखा बहियों को रखना आवश्यक होता है, योग्य लेखपाल की आवश्यकता, उसमें लागत अधिक लगती है, छोटे व्यापारी अपनाने में असमर्थ होते हैं, अशुद्धियों की संभावना होती है, आधारित खातों की जांच होती है तलपट द्वारा, और तलपट लेखा पुस्तकों को शुद्ध करने का काट प्रमाण नहीं दे पाता है तलपट। योग्य लेखपाल की आवश्यकता होती है, अनुभवी लेखपाल होना चाहिए, व्यापारी सभी लेखों का लेन देन नहीं कर सकती है।
समय और श्रम अधिक लगना, विभिन्न प्रकार के खाते रखने पड़ते हैं, इससे समय और श्रम अधिक लगता है। खातों के प्रकार, खातों के 3 प्रकार होते हैं। व्यक्तिगत खाता, व्यक्तिगत पाने वाले खाते को डेबिट और देने वाले खाते को क्रेडिट। वास्तविक खाता, वास्तविक संपत्ति या वस्तु आती है तो डेबिट, संपत्ति वस्तु जाती है तो क्रेडिट। अथवा व्यय हानि का खाता डेबिट, आय या लाभ का खाता क्रेडिट। वास्तविक खाता, वास्तविक खाता वह होता है। अवास्तविक खाता, अवास्तविक खाता, प्राप्त हुई वस्तु या संपत्ति का खाता डेबिट, गई हुई वस्तु या संपत्ति का खाता क्रेडिट। फिर हम पढ़ेंगे मेन पॉइंट्स वर्ड्स। फर्स्ट, सौदा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजैक्शन। क्रय विक्रय या लेन देन को, स्वयं व्यवहार को सौदा कहते हैं। संपत्तियां, स्थायी संपत्तियां जो व्यापार के संचालन के लिए प्रयोग किए जाती हैं वह स्थायी अस्थायी होती हैं। इस संपत्तियों को अशिष्ट बोलते हैं। व्यापार, बिजनेस, लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कार्य व्यापार होता है। पूंजी, कैपिटल, व्यवसाय में लगाया गया धन पूंजी होता है। आहरण, जो माल या रोकड़ व्यापारी व्यापार से निकालता है उसे आहरण कहते हैं। इसको इंग्लिश में ड्राइंग कहते हैं, अपने निजी प्रयोग के लिए निकालता है। दायित्व, व्यापारी दूसरों को देना होता है, जिसे व्यापारी दूसरों को धन देना होता है वह इसके लिए दायित्व होता है। माल, वस्तुओं का व्यापार, जो व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करती है वह उसके लिए माल होता है। कटौती वस्तु का कुछ मूल्य छोड़ देते हैं, इसको इंग्लिश में डिस्काउंट कहते हैं। कटौती 3 प्रकार की होती है। व्यापारिक कटौती, विशेष कटौती, नगद कटौती। व्यापारिक मूल्य की सूची में लिखी होती है और एक सी वस्तुओं का जो ट्रेडर्स होते हैं जो वस्तुओं का क्रय करते हैं उन्हें दी जाती है। विशेष कटौती स्थायी ग्राहक को दी जाती है जो उनकी शॉप पर लगातार खरीदारी करते रहते हैं। और नगद कटौती से और निश्चित तिथि के पहले मूल्य का अगर भुगतान कर रहे हैं तो उन्हें नगद कटौती दी जाती है। विक्रय वापसी, बिक्री के बाद किसी कारणवश जो माल वापस आ जाए, मतलब मैं जैसे ट्रेडर्स हूँ, मैंने किसी को माल विक्रय किया, सेल किया, ये किसी कारणवश वह रिटर्न कर रहा है तो वह हमारे लिए विक्रय वापसी हो जाएगी, सेल्स रिटर्न हो जाएगा। लेनदार, व्यक्ति, संस्था, फर्म या कंपनी उधार विक्रय करके व्यापारी द्वारा धन वसूल करना हो। जैसे मैंने ट्रेडर से मैंने एक व्यक्ति को या संस्था को उधार माल दे दिया और उसके बाद मुझे उससे धन लेना तो वह मेरे लिए देनदार है। लेनदार से ऐसे उधार क्रय विक्रय द्वारा धन दे। जैसे मैं व्यापारी हूँ, मैंने किसी फर्म या संस्था से उधार माल का क्रय किया तो मैं उस कंपनी के लिए लेनदार हूँ। फिर खाता, वस्तु या सेवा, व्यक्ति विशेष संबंधी सौदे के स्थान पर जिन नामों के आधार पर सौदे होते हैं उसको खाता कहते हैं, अकाउंट। अपर्याप्त या अशोध ऋण, उधार बिक्री राशि वसूल न हो कर पाना, उसे आप अशोध ऋण कहते हैं। प्रमाणिक, क्रय विक्रय या लेन देन के प्रमाणित करने का पत्र प्रमाणिक कहलाता है। क्रय, माल खरीदने को क्रय कहते हैं। लेखा प्रविष्ट या टिप, प्रत्येक सौदे पुस्तपालन या नियमों के सिद्धांतों के आधार पर होते हैं जिन्हें लेखा प्रविष्ट कहते हैं या टिप कहते हैं। क्रय वापसी, क्रय के बाद किसी कारणवश माल का वापस कर देना उसे क्रय वापसी। विक्रय, माल के बिक्री के बाद माल का विक्रय, माल को बेचना ही विक्रय कहलाता है। माल बिक्री अधिनियम 1930 की धारा के 4 के अनुसार बिक्री अनुबंध एक ऐसा अनुबंध होता है जिसे इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। विक्रेता एक निश्चित मूल्य के लिए माल का स्वामित्व क्रेता को हस्तांतरित करता है। फिर इस रहतिया स्कंद या स्टॉक, खाते बंद करने की तिथि पर, मतलब वित्तीय वर्ष के अंतिम समय पर जो माल पर सेल या परचेस नहीं हो पाया है वह बिजनेस के लिए रहतिया स्कंद या स्टॉक होता है। जीवित स्कंद, एक मृत स्टॉक। जीवित स्टॉक जो व्यापार के संचालन में सहायता करते हैं, पशु, घोड़े, बैल आदि। मृत स्टॉक, मशीनरी, फर्नीचर आदि, ये मृत स्टॉक है जो व्यापार के संचालन में सहायता करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।